प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको वर्ग सातवीं का गणित प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 1 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, ज्ञात कीजिए। यहाँ देख रहे हैं कि 1 से लेकर 6 तक का सभी प्रश्न में दिया गया है क्या, भाग का चिन्ह, मतलब ये भिन्न का भाग है। तो इस क्वेश्चन को आप हल कर चुके हैं पिछले वर्ग में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बस समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं और साथ ही इसे हल भी कर लेते हैं और या वहाँ पे आपको हम समझाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लिए, बस आपको यहाँ को समझना है कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ठीक है। तो प्रश्न 1 में है 15 भागा 3/4 है। तो इसको सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है। पहला में क्या लिखना है 15, ठीक है। अब भागा को साइन को बदलना है क्या, गुना में, ठीक है। उसके बाद जो नीचे का मान होता है वो ऊपर हो जाता है और ऊपर का मान नीचे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है 4/3 लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 से 15 जो है कट रहा है, तो 3 पचे 15, ठीक है। उसके बाद 5 गुने 4 कर लीजिएगा तो कितना होगा 5 चौक 20, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो प्रश्न 1 का आंसर यहाँ हो गया है, ठीक है। प्रश्न 2 में 12 भागा 5/6 है। तो आप यहाँ लिखिएगा प्रश्न 2 के लिए 12, ठीक है। भागा को साइन को बदलेंगे गुना में। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस वही करना है कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। इसका मतलब 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इधर से नहीं कटेगा, ना ही उधर से कटेगा, ना ही ऊपर नीचे कटेगा। तो आपको इससे क्या करना है, गुना कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 12 पच्चे 60, 12 छक 72 हो जाएगा, यानी कि 72/5 ये आपका राइट आंसर है। लेकिन ये इसको क्या करना है, जब ऊपर वाले क्या होती है बड़ा होती है तो उसको पूर्णांक में लिया जाता है, ठीक है। तो आप इसे पूर्णांक में ला सकते हैं। तो पूर्णांक में लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे 5 को भाग कर देना है 72 से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि पूर्णांक में कैसे लाना है। तो 72 को भाग कर देना है 5 से, ठीक है। तो एक बेरी में कितना हो जाएगा 5, यहाँ शेष बचेगा 2 और ये 2 को पूरा लिख देंगे तो बनेगा क्या 22। तो 5 चौक 20 होगा, ठीक है। तो शेष बचेगा यहाँ पे 2, जो कि यहाँ कोई संख्या नहीं है ताकि इसको लिखकर भागा भी दिया जाए। तो देख रहे हैं कि भागफल 14 गया और शेषफल 2, तो इसी को आपको पूर्णांक के रूप में लिखना है, ठीक है। तो जो हर में होता है वही सेम लिखा जाता है, जो भागफल के आता है वो पूर्णांक के रूप में लिखाता है, जो शेष बचता है वो अंश के रूप में लिखाता है। तो आप ये समझ चुके हैं कि इसको पूर्णांक में कैसे लिया जाता है। तो राइट आंसर होगा क्या 14.2/5, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर में क्या है 9 भागा 7/3 है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि प्रश्न 1 और 2 से आप समझ चुके हैं। तो इसी तरह से यहाँ से आप 3, 4, ठीक है बना सकते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये चारों प्रश्न आपस में समान थे, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट हम क्या करते हैं 5 से आपको बताते हैं, ठीक है। इसका यानी 3 और 4 का आंसर जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए 5 को हल करके बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 को बता देते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है 3 भागा, ठीक है 2 पूर्णांक। तो पहले क्या करना है पूर्णांक को तोड़ना है, जिस तरह से आप यहाँ लाए थे आपको भी इसको भिन्न में बदल देना है। तो कैसे इसको हल करना है, तो इसको गुना करना है और जो आंसर आएगा उसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो आपको लिखना है 8/3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से लिखना है 8, सॉरी दोस्तों 8 यहाँ होगा, ठीक है। 8 बटे में कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब आपको यहाँ से क्या करना है 3 को 3 ही लिखना है, भागा को साइन को गुना में बदलेंगे तो ऊपर मान नीचे मान चेंज हो जाएगा। तो 3 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ 8 है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको गुना करना है, कटेगा नहीं तो गुना करना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 बटे में 8। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि 9/8 है, जो कि इसका अंश बड़ा हो रहा है। इसे भी आप पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पूर्णांक में लिखने के लिए आपको क्या करना है 8 को 8 लिखना है, ठीक है। भाग कीजिएगा तो इसका आंसर जो आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 8 एकम 8 और 1 9, तो ये आपका राइट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। पहले प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 को लिख लिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हल करके हम बताते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न संख्या 6 को, ठीक है। तो आपको पहले लिखना है 7, ठीक है। भागा का साइन है तो भागा लगाना है। उसके बाद इसे पूर्णांक को भिन्न में ले आना है बदल कर, ठीक है। तो 7 या 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। तो आपको यहाँ लिख लेना है 23, ठीक है। 23 बटे का 7। अब आपको इसको चिन्ह को बदलना है, तो आपको लिखना है 7, चिन्ह को बदलेंगे तो गुना में आ जाएगा और मान भी चेंज करना है। तो 7 बटे में 23 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटना है तो काटना, नहीं तो निकट रहा है तो गुना कर लेना है, ठीक है।
तो यहाँ से 7×7 = 49, तो यहाँ लिखना है आपको 49/23। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ 49 की जो संख्या अंश से बड़ी हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसे पूर्णांक में लाना है। जिस तरह से यहाँ भागा देकर आप पूर्णांक लाए थे इसको, इसी तरह से आपको यहाँ पूर्णांक में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ चलिए पूर्णांक में हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 23 को भागा देना 49 में। ठीक है, तो 23 से कम 23 जो है इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, 23 दूना 46, 2 बेरी में। ठीक है, इसका मतलब 23 दूना 46 और 3 49। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 1 का सभी प्रश्न को हल इस तरह से आप कर सकते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको इस लाइन को समझना है, यहाँ व्युत्क्रम ज्ञात करना है इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, यहाँ दिया गया 1 से लेकर 7 तक के, इन सभी को व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम का मतलब दोस्तों क्या होता है कि उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे दिया गया है व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, ठीक है, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। मतलब कि अलग अलग भागों में आपको बांटना है। किस किस रूप में? तो उचित भिन्न में, फिर विषम भिन्न में, उसके बाद पूर्णांक संख्या में। ठीक है, तो इन सभी को ज्ञात करने से पहले आपको व्युत्क्रम ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो 3/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3। ठीक है, 4/5 का हो जाएगा 5/4। मतलब जो प्रश्न यहाँ दिया गया है उसको उल्टा करके लिख देना है पहले। ठीक है, उसके बाद आपको ज्ञात करना है क्या? उचित भिन्न, विषम भिन्न और ये पूर्णांक संख्या। तो कैसे ज्ञात करना है? चलिए इस क्वेश्चन को जवाब हम देते हैं कॉपी पे। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रश्न 2 को हमने लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद चलिए बताते हैं इसको पहले व्युत्क्रम लिखना है। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम दोस्तों हो जाएगा 5/3। ठीक है, उल्टा करके केवल लिखना है। 4/5 है तो इसका उल्टा करके लिखेंगे तो हो जाएगा कितना? 5/4। ठीक है, इसका उल्टा करके लिखेंगे तो हो जाएगा 7/9 और इसका उल्टा करेंगे तो 5/7। ठीक है, और इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 8/15। इसके बाद यहाँ दिया गया है 1/5, इसको उल्टा करेंगे तो 5 होगा, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 13। तो इन सभी को आप प्रश्न 2 के अकॉर्डिंग व्युत्क्रम संख्या ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है उचित भिन्न को। तो पहले आपको यहाँ लिख लेना है उचित भिन्न। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं उचित भिन्न। ठीक है, आपको भी अपने कॉपी पे इस तरह से लिख लेना है उचित भिन्न। तो अब यहाँ पे उचित भिन्न ये क्या होता है आपको समझना है। उचित भिन्न तो दोस्तों उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसकी अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें कौन कौन है जिसका अंश क्या है? छोटा है और हर बड़ा है। तो प्रश्न 1 में देखिए अंश यहाँ पे क्या है? छोटा है और हर बड़ा है। इसका मतलब ये प्रश्न 1 क्या है? उचित भिन्न है। तो चलिए इसको उचित भिन्न में पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन को ही देख लिया, आपको उसको क्या करना है? आंसर को देखना है। ठीक है, आंसर को पता करना है। तो यहाँ से ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका अंश क्या है? बड़ा है और हर छोटा हो गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो नहीं होगा, तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम देखिएगा, इसका जो है अंश भी बड़ा हो रहा है और हर छोटा हो रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसका मतलब प्रश्न 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना है 7/9। उसके बाद कोमा लगाना है। आगे देखिए यहाँ भी क्या है? जो अंश बड़ा छोटा हो रहा है और हर बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये भी होगा। तो आपको लिखना है 5/7। उसके बाद यहाँ भी आप देख पा रहे हैं तो यहाँ लिखिएगा 8/15। ठीक है, और ये देख पा रहे हैं कि यहाँ नहीं घुसता 1 है और यहाँ नहीं घुसता 1, इसका मतलब इसका अंश जो है बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि ये दोनों नहीं होगा। तो उचित भिन्न कितना हो गया? 1 2 3, ये 3 संख्या ज्ञात हो चुका है। अब उचित भिन्न ज्ञात हो चुका है, उसके बाद अब ज्ञात करना है विषम भिन्न। ठीक है, तो यहाँ आपको लिख लेना है अब विषम भिन्न। चलिए यहाँ लिख लेते हैं विषम भिन्न। ठीक है, अब ये क्या होता है? ठीक है, अब आपको बताना है विषम भिन्न संख्या क्या होता है। दोस्तों विषम भिन्न संख्या उचित भिन्न के उल्टा होता है। इसमें अब आपको क्या करना है कि इसका अंश जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रश्न 1 में इसका जो है अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसका मतलब यहाँ जो विषम भिन्न में होगा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 2 में देखिए इसका भी अंश बड़ा है, हर छोटा है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 5/4। ठीक ना,
यहाँ प्रश्न 3 में देखिए 7 जो है छोटा है, हर क्या है बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ भी ये भी नहीं होगा। 15/8 इसका देख सकते हैं, तो यहाँ भी क्या है, जो अंश छोटा है हर बड़ा है, तो ये इसके अनुसार से ये भी नहीं होगा। और ये देख सकते हैं, तो यहाँ दिया गया प्रश्न 6 में, ठीक है, किसका जो है क्या 5 है, तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये केवल एक ही संख्या है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आगे अब क्या करना है, पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं पूर्ण संख्या। इस तरह से आपको लिखना है पूर्ण भिन्न संख्या, ठीक है, तो यहाँ लिखिए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों, जो संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ क्या है 5 और ये 13, बाकी सब भिन्न संख्या में है, तो आपको केवल लिखना है 5 और 13, तो ये सब जो है आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों प्रश्न 2 में इस तरह से पहले व्युत्क्रम ज्ञात करके आपको बारी बारी से उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या को ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न 2 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ भी दोस्तों देख सकते हैं टोटल 8 प्रश्न दिया गया है और ये 8 प्रश्न क्या है, भिन्न का जो है भाग दिया गया है। तो जिस तरह से प्रश्न इसका एक ज्ञात किए थे उसी तरह से आप इसे भी आपको ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो चलिए बारीकी से हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि 1 2 3, ठीक है, ये जो तीनों प्रश्न क्या है एक जैसा ही है, ठीक है। तो इन तीनों में हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को बता देते हैं और ये 2 क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मान लीजिए ये आपको होमवर्क मिला है, ठीक है। इसके बाद इस यहाँ देख सकते हैं ये पूर्णांक में दिया गया है, ठीक है, तो ये और ये और ये, ठीक है, ये सभी क्या है आप देख पा रहे हैं कि सभी क्वेश्चन क्या है एक जैसा ही है, बस संख्या जो अलग अलग है। तो इसमें से भी एक आध दो क्वेश्चन को बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बारी बारी से इसी क्वेश्चन को हल करते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन को आप पहले ही पिछले वर्ग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ बस आपको समझने का ही थोड़ा सा प्रयास करना है, ठीक है। तो चलिए एक आध दो क्वेश्चन को इसमें हल कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न 1 और 2 को लिख लिया है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करके बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है। तो प्रश्न 1 में आप देख पा रहे हैं 5/3 भागा 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है 5/3, ये भागा को साइन को बदल देना है, ठीक है। तो भागा साइन बदलेगा गुना में, तो देख सकते हैं यहाँ 2 है नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये भागा का साइन जो है अगर गुना बदलते हैं तो ये दोनों मान आपस में चेंज होगा, मतलब ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई कटने वाला होता तो काटते, नहीं कट रहा है तो गुना कर लेना है, ठीक है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 5/6। तो इस तरह से इसके आप ज्ञात कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न 2 में है 7/9 भागा 5, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस यहाँ इसी तरह से करना नहीं कुछ तो एक मान सकते हैं, ठीक है। इसको लिखना है 7/9, ये भागा का साइन है इसको गुने के रूप में बदलना है, ठीक है। तो ये दोनों मान जो है चेंज हो जाएगा, मतलब जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं कि जो कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो गुना कर लेना है, तो 7 एकम 7, ठीक है, 9×5 45, जो कि ये भी आपका राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों बाकी के क्वेश्चन को ज्ञात करके, ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे पूर्णांक वाले को, पहले क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देख सकते हैं, प्रश्न 4 और 5 को भी यहाँ लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 2 ही क्वेश्चन को समझाएंगे, बाकी क्वेश्चन को आपको खुद जवाब देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है पूर्णांक में, तो पूर्णांक वाले को भिन्न में ले आना है। तो 3 दूना 6 और 1 7, मतलब यहाँ क्या करना है कि ये दोनों को आपको गुना करना है, और गुना करने के बाद जो इसका आंसर आएगा एक उसमें जोड़ देना है, ठीक ना, जो जो अंश में रहेगा उसे जोड़ना है। तो 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 7 और जो नीचे होता है वो सेम लिखाता है, यानी कि 7/3, भागा का साइन है तो गुने के रूप में बदल लेना है, ठीक है। और यहाँ तो आप जानते हैं कुछ तो एक मान सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर का मान नीचे का मान चेंज हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा 7 एकम 7, 3 तिया 9, जो कि कटेगा नहीं, तो ये राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न 5 में दिया गया था 4 पूर्णांक 1/2, तो यहाँ भी पहले भिन्न में ले आना है। तो 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 9/2
भागा का साइन गुना में, तो ये दोस्तों हो जाएगा 1/4, जो कि अभी कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 9 एकम 9, 4 दूनी 8। ठीक है, ये देख सकते हैं ये पूर्णांक में आया था, तो इसको भी आपको पूर्णांक में लाना है, क्योंकि इसका जो क्या है अंश काफ़ी बड़ा है इससे। ठीक है, यानी 1 बड़ा है, तो आप इसे पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 1, ठीक है, 8 एकम 8 और 1 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/1/8। तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से जो है प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 में आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है ज्ञात कीजिए। यहाँ भी दोस्तों क्या है, भागा ही दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रश्न 1, 2 और ये 3, ये तीनों क्या है, समान है। तो इसमें से क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को हम बताते हैं और 2 क्वेश्चन को आपको खुद ही बनाना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। तो यहाँ देख सकते हैं, तो प्रश्न संख्या 4 में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है ज्ञात कीजिए, जो कि प्रश्न 1, 2 और 3 क्या है, तीनों के तीनों समान जैसा है, बस संख्या ही अलग अलग है। तो बस एक क्वेश्चन को यहाँ हम आपको बताएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन को आपको खुद ही जवाब देना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, काफ़ी ईजी ही है, क्योंकि ये आप विषय के वर्ग में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ दिया गया है प्रश्न 4 में, जो कि देख सकते हैं 2.1/3 भागा 2/5 है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप देख सकते हैं, यहाँ भी दिया गया है समान है। ठीक है, और ये थोड़ा सा उल्टा करके दिया गया, जो कि इसी टाइप का है। ठीक है, पर उल्टा कर दिया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम आपको बारीकी सभी क्वेश्चन को बता देते हैं, बस आपको 2 क्वेश्चन को, ठीक है, आपको खुद से करना है, बाकी क्वेश्चन को हम यहाँ बता देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 1 और 4 को यहाँ लिख लिया गया है। ठीक है, चलिए इसको बनाकर हल करके आपको बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है। तो पहले आपको लिखना है 3/5। ठीक है, भागा को साइन को बदलेंगे गुना में, तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इधर का मान चेंज, मतलब 2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे, जो कि अब देख सकते हैं ये कटेगा नहीं, तो गुना होगा 6 और 5 एकम 5। इसे पूर्णांक में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो जो हर में होता है वो हर समान लिखाता है, तो 5 एकम 5 और 1 6, इसका राइट आंसर होगा, देख सकते हैं 1.1/5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 4 में दिया गया था 2.1/3, तो 3 दूना 6 और 1 7, तो आपको लिखना है 7/3। ये भागा का साइन गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो मान चेंज हो जाएगा, ये इस तरह से आप देख सकते हैं, 7×5 = 35, 3 दूना 6, तो इसे भी आपको पूर्णांक में ले आना है। ठीक है, तो पूर्णांक में लाने के लिए आप समझ सकते हैं, पहले ही आपको बता चुके हैं भाग करके। ठीक है, तो जो हर में होता है वो समान होता है, तो 6×5 = 30 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31, लेकिन आपको यहाँ क्या लाना है, 35 लाना है। तो यहाँ हो जाएगा 6×5 = 30 और 5 35। ठीक है, चूँकि जो 6 बेरी में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या नेक्स्ट को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न 6, 7 और 8 को लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ आपको बताते हैं कि इसको भी कैसे हल करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 2/5। ठीक है, भागा को साइन को बदलेंगे गुना में। ठीक है, उसके और पूर्णांक को तोड़ना है, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है 5/2। अब यहाँ से ये 2 को और ये 2 को काटना है, ये 5 को इस 5 को काटना है, न कुछ था 1, न कुछ था 1, यानी 1 एकम 1 आएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ दिया गया 2.1/5, तो 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है 11/5। ठीक है, भागा का साइन है तो भागा का भागा ही लिखना है, चूँकि यहाँ भी पूर्णांक है, तोड़ना इधर भी है। तो 3 तिया 9 और 2 11, तो 11/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ लिखना है 11/5, भागा का साइन को बदलेंगे गुना में, तो ये दोनों मान आपस में चेंज हो जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं 11 एकम 11 कटेगा नहीं, तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, जो कि राइट आंसर हो गया आपका 3/5। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 8 नंबर में दिया गया है 3.1/5, तो 5 या 15 और 1 16, तो 16/5 भागा के साइन लगाना है, 5 दूनी 10 और 1 11/5। तो यहाँ भी आपको इसी तरह से लिख लेना है। ठीक है, 16/5, भाग और साइन को बदलेंगे गुना में, तो मान चेंज करेंगे इस तरह से, तो हो जाएगा 5/11, जो कि 5 से 5 एक बेरी में कट जाएगा। तो आपको लिखना है 16 एकम 16। ठीक है, 11 एकम 11। तो यहाँ भी आपको पूर्णांक में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार पुनः आपको हम भाग देकर बता देते हैं। जो हर में होते हैं इसको इस तरह से लिखा जाता है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ठीक है, इस मान को यहाँ बता देते हैं कि इसको कैसे करना है। तो 11 को इस तरह से लिखना है, और ये 16 जो यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मान आपको यहाँ लिख लेना है 16। तो एक बेरी में 11 लगाएंगे, शेष 5 बच जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि जो आंसर आए वो पूर्णांक रूप में लिखाएगा,
और जो शेषफल इसका आ गया है वो अंश के रूप में लिखाएगा। तो 16/11 को आप देख सकते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा कितना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको देखने में सुविधा होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको पूर्णांक में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर में है जो हर को सेम लिखना है। ठीक है, और जो यहाँ आंसर आया है उसको यहाँ सेम लिखना है, 11 एकम 11, और शेष फल को यहाँ लिखना है, जिससे आपको 11 एकम 11 और 5 16, जो कि इसका राइट आंसर इस तरह से आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ गए। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक की सॉल्यूशन। ठीक है, धन्यवाद।